GKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. Hello, my name is Parekh Meet. I got 290 marks out of 300 in JEE Mains 2024 Session 1. I have secured 100 percentile in physics and maths, and also I have secured overall 100 percentile. I am also Gujarat state topper. I have joined LN Rajkot classroom program from class 11th, and it has helped me a lot for achieving this success. सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में आप सबने सुना ही होगा कि मेन तो चीज है कि कंसेप्ट को हमें ग्रैब करना है और सीखना है कंसेप्ट्स को। तो जब क्लास 11th और 12th दोनों में सर ने जब पढ़ाया क्लास में, तब मैं कोशिश करता था कि मुझे सारे कंसेप्ट समझ में आ जाए। कोई भी डाउट आए तो तभी मैं सर को पूछ लेता था, और अगर मैं सर से ना पूछ पाऊँ तो बाद में मैं फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता था, या फिर डाउट काउंटर पे जाकर सर को वापस पूछता था कि ये कंसेप्ट मुझे फिर से समझना है या वैसे। और साथ ही साथ एलएन के मॉड्यूल और रेसिस वो मैंने पूरे 2 साल में साथ करता रहा था। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी बहुत ही बड़ा हाथ रहा कि फिजिक्स में मेरे 100 परसेंटाइल आए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब जो जेईई मेंस की 2022 और 23 के पेपर से, उससे मुझे पता चला कि फिजिक्स तो मतलब यूजुअली बहुत आसानी आ रही है अभी। तो फॉर्मूलाज को याद रखने में ज्यादा फोकस था कि इतने सारे चैप्टर्स है, तो 11th और 12th दोनों के चैप्टर्स में बहुत फॉर्मूलाज ऐसी भी रहती है कि जो कभी कभी हम भूल जाते हैं, या फिर मतलब ऐसा हो कि हम बाई 2 का फैक्टर मिस कर दिए फॉर्मूला में, या फिर मतलब कुछ गलत याद हो, तो उसके लिए मैं एक लिस्ट बना देता था और फॉर्मूला मुझे मतलब फॉर्मूला याद रखने में ज्यादा फोकस करता था। बुक्स में मैंने फिजिक्स गैलेक्सी बुक यूज की थी। उसमें से मतलब 3-4 चैप्टर जिसमें मुझे लगे कि मेरा फिजिक्स मतलब इस चैप्टर में वीक है, तो मैं फिजिक्स गैलेक्सी से सॉल्व करना प्रेफर करता था। और एक एडवांस इलस्ट्रेशन 700+ एडवांस इलस्ट्रेशंस की बुक है फिजिक्स गैलेक्सी की, उसको भी मैंने कई सारे उसमें से भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और HC वर्मा के भी ऑब्जेक्टिव्स और न्यूमेरिकल्स करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता था तो मैं ट्राई करता था कि सारे चैप्टर के HC वर्मा के क्वेश्चंस में साथ ही साथ करता रहूं। और मॉक टेस्ट में मतलब फिजिक्स में गलतियां तो होती ही रहती थी, मतलब अगर कम आ रहे मार्क्स या फिर कट रहे मार्क्स कहीं पे, तो मैं नोटिस करता था कि यूजुअली फिजिक्स में यही रहता था कि मैं गलत फॉर्मूला लगाया होगा या ऐसा ही कुछ सिली मिस्टेक्स कर दी हो। तो उसके लिए मैंने एक मतलब अलग से लिस्ट बना दिया था कि जिसमें मेरे जितने भी गलत क्वेश्चंस हुए हो फिजिक्स में, वो सारा मैं एक लिस्ट में लिखूं, और बाद में नेक्स्ट एग्जाम हो तो उसके पहले मैं ट्राई करता था कि उसको भी पढ़ लूं। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा। क्लास में मतलब जो सर ने मॉड्यूल और रेस करने को बोला था वो तो मैंने दोनों साल कंप्लीट किए ही थे। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं मतलब एक शॉर्ट नोट्स जैसा बना लेता था जिसमें सिर्फ फॉर्मूलाज की लिस्ट हो, बहुत ज्यादा नहीं लिखता था, सिर्फ फॉर्मूलाज की एक लिस्ट बनाई हो जो काफी हेल्पफुल रहता है। जब हम एग्जाम देने जाते हैं उसके पहले अगर रिवाइज कर ले तो वो एक हेल्पफुल रहता है। और फिजिकल के न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन जनरली जेईई मेंस में बहुत ही लेंथी जाती है, तो मतलब मैं उसके कैलकुलेशंस को खुद से ही ट्राई करता था। मतलब बीच में मुझे आदत हो गई थी कि मैं कैलकुलेटर से करूं, लेकिन फिर मैंने वो आदत छोड़ के मतलब ट्राई किया कि मैं खुद से ही सॉल्व करूं, कितने भी लेंथी कैलकुलेशन सही से मैं कर लूं। उससे मतलब बहुत बेनिफिट हुआ है कि एग्जाम में भी कोई भी अगर गंदा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आए तो भी मुझे मतलब कॉन्फिडेंस रहता था कि मैं ये क्वेश्चन कर लूंगा और वो सही होगा। और अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो उसमें तो बहुत सारे रिएक्शंस है, तो रिएक्शन मतलब सब रिएक्शंस की मैकेनिज्म्स अगर हमें पता हो तो सॉल्व करना बहुत इजी रहता है क्वेश्चंस। तो मतलब मैं ट्राई करता था कि जितने भी रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स मैं सर से समझ पाऊं वो सारे समझ लूं और वो मुझे याद रहे। और ऑर्गेनिक में मैंने बुक्स में भी MS चौहान और हिमांशु पांडे दोनों बुक्स से बहुत सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस की थी। और बाद में इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो क्लास नोट्स तो सर ने जो बनवाए थे उसमें सर ने सब मतलब इंपॉर्टेंट चीजें लिखवाई थी, उसको मैं हर बार पढ़ता था, ठीक से इनऑर्गेनिक पढ़ता था। और 11th में और 12th में भी मैंने मतलब बहुत बार ये भी किया था कि इनऑर्गेनिक के जो भी चैप्टर्स आ रहे हो एग्जाम में, तो मतलब एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले मैं नोट्स पढ़ता था, और जो नोट्स में पढ़ता था वही मैं रफ बुक में या रफ शीट में मैं लिखता था, ताकि मैं मतलब लिख के याद रखने की ट्राई करता था। तो वो भी मुझे हेल्प किया था। और जब हम मॉक टेस्ट दे रहे थे तब मैंने देखा कि इनऑर्गेनिक में बहुत ही मार्क्स कट रहे थे। और मतलब जब मैंने सर से बात की कि इनऑर्गेनिक में सर ये मार्क्स कट रहे, क्वेश्चंस
आसान तो नहीं, मतलब हमें याद ही नहीं हो ऐसा कुछ क्वेश्चंस आ ही जाते हैं कि हम कोशिश कर ले कि हमें सब कुछ याद है, लेकिन फिर भी कुछ तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं कि जब हम एग्जाम टाइम पे बैठे हो तो भूल ही जाते हैं। सर ने उसके लिए यही बताया कि एनसीईआरटी को पूरी तरह से पढ़ लो। मतलब जब रिवीजन के टाइम ये सब मॉक्स दे रहे थे उसके बाद सर ने कहा कि एनसीईआरटी के इनऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लो, कहीं पे भी डाउट आ जाए तो सर से मैं तुरंत पूछ लेता था। और बाकी एनसीईआरटी ने मुझे बहुत ही हेल्प की थी इनऑर्गेनिक के लिए। मैथ्स में मतलब क्लास 11th और 12th के दरमियान हमेशा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो रेसिस एंड मॉड्यूल्स ही रही है। जो सर हमें कहते भी थे कि मॉड्यूल्स और रेसिस को सबसे मेन इंपॉर्टेंस उसी को रखना है। फिर बाद में अगर हमें टाइम मिले तो मैं ब्लैक बुक के सवाल भी ट्राई करता था। बहुत सारे चैप्टर्स में, मतलब सारे चैप्टर्स में तो नहीं, मैंने बहुत सारे चैप्टर्स में ब्लैक बुक के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। उसमें मतलब डाउट्स तो रहते ही थे यूजुअली, और वो सारे डाउट्स में सर से क्लियर करवाता रहता था। मैथ्स में एक मैंने लिस्ट भी बनाया था कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया, कोनिक सेक्शंस हो गया, उसमें मतलब फॉर्मूला लिस्ट जैसा मैंने एक बनाया था, ताकि और उसमें मतलब मैं उसको ऐसे यूज करता था कि नेक्स्ट एग्जाम में अगर मेरा कभी भी कोई फॉर्मूला मैं भूल गया हो या मैंने गलत यूज किया है तो मैं उसको मार्क कर देता था। और फिर दूसरी बार जब एग्जाम देने जाए या फिर रिवीजन करने बैठे तो वो मार्क वाले फॉर्मूलाज पे मैं ज्यादा ध्यान देता था। जब रिवीजन टाइम चल रहा था तब मैंने मतलब 2022 के मॉक्स दिए, मॉक्स तो नहीं लेकिन 2022 के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैथ्स में। उसमें भी जो डाउट्स आते थे वो मैं सर को रेगुलरली पूछता रहता था। खास करके उसके इंटीजर बहुत ही बढ़िया थे तो वो भी मैंने सारे सॉल्व किए थे सर से पूछ के, मतलब जो डाउट आते थे उसमें। और बाद में जब हमारे मॉक्स शुरू हुए 2023 के, तब मतलब मुझे रियलाइज हो गया था कि मैथ्स लेंथी और ट्रिकी दोनों आ रहा था, और मतलब उसमें कम मार्क्स भी आ रहे थे मॉक्स में शुरुआत में। लेकिन थोड़ी टाइम के बाद मतलब पता चला कि मैथ्स में अगर ज्यादा मार्क्स लाने थे तो एक ही टाइम, मतलब एक ही चीज में ध्यान रखना है कि हम मैथ्स को हो सके उतना ज्यादा टाइम दें। मतलब अगर मैथ्स में हमें ज्यादा मार्क्स चाहिए तो हमें पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री को 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स में कंप्लीट करना ही पड़ेगा, और बाकी के पूरे 1.5 घंटे जितना मैथ्स को देना ही चाहिए हमें। और न्यूमेरिकल्स जो मैथ्स के इंटीजर्स होते हैं, मतलब कई सारे स्टूडेंट्स हमेशा कहते रहते हैं कि 10 में से 5 ढूंढना भी यूजुअली बहुत ही मुश्किल रहता है मेंस के पेपर्स में भी। तो मतलब मेरे साथ भी स्टार्टिंग में मुझे बहुत ही मुश्किल लगा था, लेकिन जितने भी मेरे मॉक्स हो रहे थे मैं घर पे जाके वापस मतलब 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व करता था। अगर कोई डाउट आए तो सर को पूछता था, और यही रीजन है कि मुझे हेल्प की मुझे कि जब फाइनल एग्जाम आई तो मैं कॉन्फिडेंट था कि चाहे कितने भी 10 मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, कोई 5 क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगा। क्लास 11th और 12th जब हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, चल रहा था, तभी हमारे क्लासेस रहते थे 8:30 से 1:30 बजे तक सुबह। तो मतलब बाद में मैं लंच करके 2:30 या 3 बजे तक मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर देता था। सेल्फ स्टडी में यूजुअली घर से ज्यादा एलन में प्रीफर करता था। एलन में एक सेल्फ स्टडी के लिए हमें रूम दिया जाता है, तो उधर ही जाके मैं सेल्फ स्टडी प्रेफर करता था। यूजुअली मैं जब 11th और 12th चल रहा था, पढ़ाई चल रही थी, तब 5 to 6 आवर्स मैं अलग से पढ़ता था, जिसमें मैं मतलब असाइनमेंट्स, मॉड्यूल्स, रेसिस वो सभी कंप्लीट करता था। उसके बाद जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ, उसके बाद मतलब रिवीजन शुरू हुआ, तो पूरा दिन मतलब रिवीजन ही करना है, हमें नोट्स ही पढ़नी थी। तो ऑलमोस्ट पूरे दिन के 11 या 12 घंटे की पढ़ाई तो हो ही जाती थी। उसमें मतलब 4-5 ब्रेक्स इंक्लूडेड थे। मैं मतलब ट्राई करता था कि हो सके इतने 3 घंटे के सेशन करूं, ताकि 3 घंटे के सेशन से मुझे मतलब जेईई मेंस में भी 3 घंटे का पेपर होता है तो उसमें भी बेनिफिट मिले, कि हमारा टेम्परामेंट बना रहे कि हम 3 घंटे तक पेपर देने के लिए बैठ रहे। बाद में मतलब जब हमारा रिवीजन भी कंप्लीट हो गया तो मॉक टेस्ट शुरू हुए थे हमारे कोचिंग में। शायद डेली मॉक्स ही चल रहे थे, तो 2023 के जो पीवाईक्यू थे उसी को हम मॉक्स की तरह दे रहे थे। तभी मेरा यही टारगेट था कि मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों की एनसीईआरटी कंप्लीटली पढ़ पाऊं, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट को मैं रोज के रोज एनालिसिस भी करता रहता था। मतलब जो मॉक टेस्ट में मेरे जिस चैप्टर के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसका रिवीजन को मैं ज्यादा प्रेफर करता था, और जो गलतियां, सिली मिस्टेक्स वो सब भी मैं मार्क करता रहता था, ताकि मैं ये ठान लूं कि अभी ये सिली मिस्टेक या कैलकुलेशन मिस्टेक दूसरी बार तो मैं दूसरे पेपर में नहीं करूंगा, या फिर ये चैप्टर से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसको मैं अच्छे से रिवाइज करके ये मतलब खुद को चैलेंज ही दे देता था कि अभी नेक्स्ट टेस्ट में तो ये चैप्टर से मैं क्वेश्चन गलत करूंगा ही नहीं। तो इससे मुझे काफी बेनिफिट मिला जेईई मेंस में अच्छा मार्क करने का। 2 साल की जेईई मेंस की प्रिपरेशन की मेरी जर्नी में सोशल मीडिया का बहुत ही बड़ा रोल रहा है, ये मैं कहना चाहूंगा।
यूजुअली ये मिथ रहता है कि टॉपर्स लोग कोई भी सोशल मीडिया यूज नहीं करते या फिर कुछ भी मोबाइल ही यूज नहीं करते ऐसा, लेकिन मेरे लिए तो मतलब सोशल मीडिया मुझे बहुत ही बेनिफिशियल रहा है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ये दोनों में मैं काफी एक्टिव रहा पूरे 2 साल। टेलीग्राम में मतलब बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है कि जिसमें क्वेश्चंस अपलोड होते रहते हैं, तो मतलब मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ट्राई की कि क्वेश्चन सॉल्व करूँ, या फिर मतलब ये भी होता है कि दूसरे लोग अपने डाउट्स पूछते तो मैं भी उसको सॉल्व करता था, या फिर मुझे भी कोई डाउट आए तो उसको भी मैं पूछता था। व्हाट्सएप पे मैंने एक अपनी कम्युनिटी भी बनाई है जिसमें 150 से 200 लोग हैं। उसमें मैंने मतलब मैं रोज क्वेश्चंस पोस्ट करता था और मतलब जिसको सॉल्व करना था वो सॉल्व करते थे, और अगर किसी को डाउट आए तो वो मुझसे पूछते थे, मैं उनको उनके डाउट सॉल्व करता था, और मेरे डाउट्स भी जो आए वो भी सब सॉल्व कर देते थे। और साथ ही में मतलब फ्रेंड्स के साथ में चैटिंग भी करता था, ताकि मतलब अगर पूरे दिन से मतलब अगर पूरा दिन हमने पढ़ाई की हो तो रात में ऐसा लगता है कि नहीं कुछ, तो मतलब पढ़ाई का स्ट्रेस यूजुअली रहता है, तो मैं फ्रेंड्स के साथ चैट करके उसको रिलैक्स करने की ट्राई करता था। तो सोशल मीडिया ने तो मुझे बहुत हेल्प की है, मैं कहना चाहूंगा। लास्ट डे स्ट्रेटेजी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि यूजुअली सर ने भी सब ने हमें यही कहा कि मॉक टेस्ट देना एक्चुअली 3 या 4 दिन पहले हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मतलब बाद में ऐसा रहता है कि अगर हमने 2 दिन पहले ही कोई मॉक टेस्ट दे दी, उसमें अगर बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो ये रहेगा कि चलो भाई मुझे तो सब आता है, तो वो भी एक इफेक्ट कर सकता है। अगर बहुत बुरे मार्क्स आ गए तो कुछ ऐसा फील होने लगेगा कि अरे यार मुझे तो आता ही नहीं है, तो फिर मैं मेंस कैसे दूंगा। मतलब सर ने कहा कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और लास्ट के 3-4 दिन में मॉक्स देना बंद कर दो। हम सबको हमारा पोटेंशियल तो पता ही है। एग्जाम के अगले दिन या फिर एग्जाम के दिन के सुबह ही मतलब सुबह से मैंने यही सोचा था कि जो मेरा पोटेंशियल है, मैं जितने मार्क्स स्कोर कर पाऊं, मैं मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस रखूं कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूं, तो मैं यही करके दिखाऊंगा। मतलब जब एग्जाम हॉल में भी मैं गया तब मैं कॉन्फिडेंट ही था कि मुझे 300 में से 300 लाने हैं, तो मैं 300 में से 300 लाकर ही रहूंगा। लेकिन मतलब ये भी नहीं कि 300 ना आए तो मैं मतलब बहुत ही दुखी हो जाऊंगा या कुछ। जैसे ही मेरी एग्जाम खत्म हुई थी, मैं बाहर आया था एग्जाम हॉल के, मैंने यही सोचा कि ठीक है पेपर तो बहुत बढ़िया गया, अगर मुझे 250 से ज्यादा आते तो भी मैं खुश हूँ, 200 मतलब 280 290 आते तो भी मैं खुश हूँ। मतलब रिजल्ट का मैं चिंता नहीं कर रहा था, मतलब मैंने अपना बेस्ट दिया है, उसके लिए मैं खुश था एग्जाम में। तो मैं यही सबको सलाह देना चाहूंगा कि आप अपना पोटेंशियल जानिए और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ भाई मैं अपना पोटेंशियल बेस्ट पोटेंशियल से मैं अपनी एग्जाम दे सकता हूँ और मैं दे के रहूंगा, तो उससे भी काफी हेल्प मिलती है। अभी जेई मेंस का सेशन 1 कंप्लीट हो गया है, तो बाद में मतलब बोर्ड्स और एडवांस बोर्ड्स भी नजदीक है सबसे ज्यादा, और एडवांस की प्रिपरेशन भी साथ साथ करनी है। मतलब मैं जिन लोगों के बोर्ड्स नजदीक है उनको यही सलाह देना चाहूंगा कि अभी तो बोर्ड्स पे फोकस करो, क्योंकि उसमें 75% लाने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अभी बोर्ड्स पे फोकस करना चाहिए जिनके बोर्ड्स बहुत ही नजदीक हो। और अगर बोर्ड्स में थोड़ा टाइम है 1 मंथ जितना, तो तुम दिन में मतलब टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करके आधा दिन मतलब 5-6 घंटे बोर्ड्स के लिए तैयारी करो और 3-4 घंटे एडवांस के लिए तैयारी करो, ये भी तुम कर सकते हो। और मेरा फोकस तो फिलहाल के लिए एडवांस ही है, जेई एडवांस। अभी मैं जेई एडवांस में भी जो इतना मेरा मार्क्स आए जेई मेंस के सेशन 1 में, उतने ही मार्क्स जेई एडवांस में भी आ जाए और रैंक भी अच्छी मिल जाए, ताकि आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस कर पाऊँ, यही मेरी इच्छा है अभी तो उसके लिए मतलब जेई एडवांस के लिए मेरी यही स्ट्रेटेजी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने में ज्यादा ध्यान दूं और उसमें जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो सारे मैं सर से पूछ लूं। तो जेई एडवांस के लिए यही स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी।